नमस्कार। मानो तो गंगा मैया है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। अर्थात आपको मानना है तो ज़रूर मानिए, नहीं मानना है तो आपकी मर्ज़ी। आज का टॉपिक है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तुशास्त्र में क्या डायरेक्शंस होता है। बहुत समय देखा गया है वास्तुशास्त्र में फेसिंग को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो मैं आज क्लियर करूँगा। प्लस कुछ मैं टिप्स भी दूंगा जो वास्तुशास्त्र के अनुसार हम लोग को करना चाहिए। और कभी कभी जाने अनजाने में हम लोग कुछ गलती कर लेते हैं जो वास्तु दोष में कन्वर्ट होता है। तो मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र होता क्या है। वास्तुशास्त्र एक साइंस है। अगर देखा जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शंस होते हैं, चौकना घर हो या चौकना ज़मीन हो उसके ऊपर घर बनाते हैं। अब घर जो बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग दरवाजे बनाते हैं, फिर उसके बाद खिड़की बनाते हैं, फिर बाथरूम्स बनाते हैं, वॉशरूम बनाते हैं और किचन बनाते हैं। तो अब वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप किचन नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखते हैं तो वो गलत है। क्यों? अगर आप देखा जाए तो वास्तुशास्त्र में क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो जो वास्तुदेव होता है, वास्तु देवता होता है, उनका जो है वो सर पड़ते हैं। और उस जगह पे हम लोग किचन बना दिए तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं किसी के अगर सर के ऊपर हम किचन बना देंगे तो क्या होगा। तो उस वास्तु में वो वास्तु दोष माना जाता है। इसी तरह से अगर हम कुछ और भी चीज़ हमने देखा है कि सबसे पहली चीज़ मैंने बहुत समय देखा है, कन्फ्यूजन होता है कि ये जो एंट्रेंस है, हम जब अंदर घुसते हैं वो उसको एंट्रेंस माना जाता है या फिर हम जो दरवाजे से जब निकलते हैं उसको एंट्रेंस माना जाता है। तो आप ज़रूर इस बात को समझे कि हम जिस डायरेक्शन में घर पे घुसते हैं वो एंट्रेंस नहीं है। एंट्रेंस कौन सा होता है? जो डायरेक्शन पे मेरे दरवाजे है। इसके पीछे और भी लॉजिक है। दरवाजे मतलब आपके दरवाजे जब हम खोलते हैं और जब हमारे मुंह जिस तरफ रहता है उसको हम लोग फेसिंग बोलते हैं। तो मैंने बहुत समय देखा है, मैं जब भी मैं किसी घर में प्रवेश करता हूँ या घर में जाता हूँ, नए घर में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा आदत है देखने का। तो मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं ये तो ईस्ट फेसिंग घर लिया मैंने, बहुत अच्छे है, बहुत ईस्ट फेसिंग घर इस जगह पे लिया है। फिर मैं सोचता हूँ ईस्ट फेसिंग किस तरह से बोल रहे हैं। जब मैं उनसे सुनता हूँ आप ईस्ट फेसिंग इसको क्यों बोल रहे हैं, तब उनका लॉजिक ये होता है क्यों, क्योंकि मैं जहाँ से घुस रहा हूँ वो मेरा ईस्ट में मेरा मुंह रहता है। तो वो गलत है। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब आप बाहर निकलते हैं, यानी कि आपके जो दरवाज़ा होता है वो दरवाज़ा जो होता है वो जिस तरफ फेसिंग कर रहे हैं उसको हम लोग फेसिंग मानते हैं घर का। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इस वीडियो में कवर करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बना रहे हैं। अगर मैंने और एक चीज़ भी देखा है, बहुत समय देखा है मैंने, किचन जो है वो कहीं और डायरेक्शन में बना देता है। नहीं, किचन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ में ही होना चाहिए। एंड इसके अलावा बाथरूम में मैंने देखा है कि बाथरूम जो होता है उन उसमें जो हम लोग जो कमोड्स लगाते हैं या फिर इंडियन टॉयलेट्स लगाते हैं वो जो फेसिंग होता है वो वेस्ट की तरफ होता है। एंड जो हम लोग बैठते हैं तब हमारा जो पीछे साइड है वो ईस्ट की तरफ पड़ते हैं। तो ये वास्तु दोष, ये इसको हम लोग वास्तु दोष मानते हैं। वास्तु दोष जब आ जाए घर पे तो आप समझ लीजिए कि घर पे आप कुछ भी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, बहुत कुछ करने, मैंने बहुत बार नोटिस किया है घर में सब कुछ मेहनत कर भी रहे हैं, सारे लोग इनकम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो लोगों के घर में लगा रहता है। या तो टेंशन का माहौल रहता है, या फिर वो लोग घर पे लड़ाई होता है, या फिर कोई बीमार पड़ा रहता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए और कुछ नहीं, वास्तु दोष है। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँ। मैं धीरे धीरे सारे चीज़ आपको, सारे तत्व, सारे साइंटिफिक रीज़न में लाऊंगा। और लेकिन मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जब भी आप घर बनाए या घर कहीं भी आप खरीदे तब ये ज़रूर देखें जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार मतलब मेन डोर, मेन डोर जो है वो हमेशा बाकी डोर से बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होता है, वास्तु दोष नहीं लगता है।
सेकेंडली आप ये भी देखें कि आपके घर के आसपास इर्द गिर्द में यानी कि आपकी जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्री में कहीं पर बिजली का खंभा है या नहीं है। अगर बिजली का खंभा है तो आप उस घर में ये मान लीजिए कहीं ना कहीं वास्तु दोष जरूर लगेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें देखना होता है कि घर के एंट्रेंस कितने साफ सफाई रखते हैं, या फिर बहुत समय मैंने देखा है सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, घर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो एंट्रेंस है वही गंदा है। तो आप इतना ज़रूर मान लें कि एंट्रेंस गंदा होने से यानी कि आपके घर में नेगेटिविटी ज़रूर आएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए जो आपके घर के मुख्य द्वार है उसका जो एंट्रेंस है उसको जितना हो सके साफ सुथरा रखें। ठीक है, कूड़ेदान भी जो होता है वो मैंने देखा है बहुत समय एकदम मुख्य द्वार के सामने रखा रहता है। ठीक है, वो भी गलत है। तो आज का वीडियो मैं इस पे यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। एंड फिर से मैं बताऊँगा जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप दृष्टिकोण मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मुझे और प्रेरणा दे कि ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाऊं और आप इनके लाभ उठाएं। नमस्कार।